नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का। आज बात करेंगे प्रश्नावली 6.1 की। उसके पहले एक दो फॉर्मूले ऐसे हैं बच्चों जिनकी जानकारी हमें होना आवश्यक है। देखो, एक तो पढ़ा था अपन ने सरल कोण। कौन सा कोण बच्चों? सरल कोण। यानी कि एक सरल रेखा है, उस पर जो कोण बनता है उसका योग मान कितना होता है बच्चों? थीटा बराबर 180 डिग्री। यानी कि सरल रेखा पर बनने वाले कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। एक आपको यह पता होना जरूरी है कि अगर सरल कोण को मैं कितने ही भागों में डिवाइड करूं, उन सबका योग कितना होगा बच्चों? 180 डिग्री के बराबर होगा। यानी कि ये अगर कोण नंबर 1 है, ये 2, ये 3 है, तो कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2 प्लस कोण नंबर 3 का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा बच्चों? 180 डिग्री के बराबर होगा। एक पढ़ा था अपन ने रेखिक कोण युग्म। रेखिक कोण युग्म, यह आपकी सरल रेखा है और इस पर बीच में से O बिंदु से मान लो कोई किरण निकलती है OC, तो ये जो दो कोण बन रहे हैं बच्चों, 1 नंबर और 2 नंबर, इन दोनों कोणों का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। इसे क्या बोलते हैं? रेखिक कोण युग्म। यानी कि दो आसन्न कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है तो क्या कहलाते हैं? रेखिक कोण युग्म कहलाते हैं। और वो जो रेखा होती है, ये A और B वाली रेखा, वो क्या होती है? सरल रेखा होती है। ये अपन ने कल पढ़ चुके हैं। उसके बाद में एक बिंदु के चारों तरफ कितना कोण बनता है बच्चों? तो 360 डिग्री का बनता है। थीटा बराबर कितना होगा? 360 डिग्री का होगा। और मैं अगर इस बिंदु कोण से, यानी इस बिंदु से कितनी ही रेखाएं निकालूं, तो ये जो कोण बनेंगे यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर, इस प्रकार के 6 कोण बन रहे हैं, तो इन 6 का जो योग होगा 1 2 3 4 5 6, इन जो 6 कोणों का योग होगा किसके बराबर होगा बच्चों? कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2 प्लस इस प्रकार से कोण नंबर 6 का जो मान होगा वो 360 डिग्री के बराबर होगा। ये आपको याद होना जरूरी है। तो सरल कोण का मान 180 डिग्री। सरल कोण को कितने ही भागों में डिवाइड करो, उनका योग किसके बराबर आएगा? 180 के बराबर आएगा। एक रेखिक कोण युग्म यानी सरल रेखा पर दो कोण बनते हैं, उनका मान कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। बिंदु कोण का मान कितना होता है बच्चों? 360 डिग्री का होता है। और एक आपको समकोण का पता होना जरूरी है, यानी कि दो किरणें परस्पर क्या हो? लंबवत हो। ये A है, ये B है, तो OA लंबवत है OB। ये लंबवत का सिंबल है, परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो दो किरणें अगर परस्पर लंबवत हो तो कौन से कोण का बनाते हो? समकोण का निर्माण करते हैं। और समकोण का मान होता है बच्चों 90 डिग्री। ये आपको जानकारी होना आवश्यक है। अब बात करते हैं प्रश्नावली 6.1 की। इसमें पहला प्रश्न है बच्चों, आकृति में रेखाएं AB और CD O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये रेखा AB है, ये आपकी CD है, O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यदि AOC यानी कि कोण AOC, ये वाला कोण, और BOE ये वाला, इनका योग कितना है बच्चों? 70 डिग्री है। और कोण BOD, ये आपका BOD है, इसका मान 40 डिग्री है। तो कोण कौन सा ज्ञात करना है आपको? एक तो BOE ज्ञात करना है, यानी कि एक तो ये वाला ज्ञात करना है, एक प्रतिवर्ती COE। देखो, इसमें जो COE दे रखा है, ये COE कोण दे रखा है, जैसे कि ये आपका डायग्राम है, ये आपका कोण जो है COE है। इसलिए पूछा प्रतिवर्ती COE। प्रतिवर्ती का मतलब क्या होगा बच्चों? उसका विपरीत वाला मान। तो विपरीत वाला किसके? देखो, ये बिंदु कोण है, इसका मान होता है 360 डिग्री। और ये अगर आपका COE है, तो जो प्रतिवर्ती COE होगा वो किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। तो क्या करेंगे? टोटल कोण कितना होता है? 360 डिग्री में से इस मान को माइनस करेंगे तो कौन सा बचेगा मेरे पास? ये वाला मान बच जाएगा। तो करते हैं सवाल। देखो, AB क्या है आपकी? AB एक सरल रेखा है। क्या है बच्चों? सरल रेखा है। और आपको पता है सरल रेखा के एक तरफ जो कोण बनते हैं उनका मान कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है।
तो देखो पहला कौन सा है, AOC, ये वाला और ये वाला, इन तीनों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ये हो जाएगा कोण AOC प्लस कोण COE प्लस कोण BOE बराबर 180 डिग्री। कारण क्या है, AB एक सरल रेखा है। अब देखो AOC और BOE का मान कितना दे रखा है आपको, 70 डिग्री दे रखा है। यहां लिखना है आपको, चूंकि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर कितना है बच्चों, 70 डिग्री है। तो यहाँ इन दोनों का मान रख देंगे, आपके पास आ जाएगा कोण COE प्लस 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण COE का अगर मान निकालना है तो 70 का क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो कोण COE बराबर कितना आ गया, 180 में 70 गया तो बच्चों 110 डिग्री आ गया। अब आपको कौन सा निकालना है, आपको निकालना है प्रतिवर्ती COE। तो प्रतिवर्ती कोण COE बराबर क्या होगा, टोटल कितना होता है 360 में से ये आया आपका 110, COE कितना आया बच्चों 110 आया। तो टोटल 360 डिग्री यानी कि बिंदु कोण माइनस कोण COE, ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो ये आ जाएगा आपका 250 डिग्री। तो प्रतिवर्ती कोण COE का मान कितना आ गया बच्चों, 250 डिग्री। एक आपको ज्ञात करना है, कोण BOE ज्ञात करना है। और आपको पता है CD क्या है, सरल रेखा है। तो CD के इस तरफ जो कोण बनेंगे उनका योग कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री के बराबर होगा। आपको लिखना है यहां CD एक सरल रेखा है, सरल रेखा है तो इसके जो एक तरफ कोण बनेंगे उनका मान कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा आपके पास कोण, पहला कोण कौन सा है, COE प्लस कोण BOE का मान ज्ञात करना है आपको, BOE प्लस कोण BOD बराबर 180 डिग्री। और आपको देखो COE का मान आपने ये ज्ञात कर रखा है 110 डिग्री आ रहा है, और एक दे रखा है आपको BOD का मान 40 डिग्री। इसका मान कितना है बच्चों, 110 डिग्री प्लस BOE आपको ज्ञात करना है, इसका मान दे रखा है आपके पास 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण BOE बराबर देखो 110 प्लस 40 कितना हो जाएगा बच्चों, 150 हो जाएगा। बराबर 180 डिग्री। तो BOE बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। और 180 में से 150 गया कितना आ जाएगा बच्चों, 30 डिग्री। तो कोण BOE का मान कितना आ गया बच्चों, 30 डिग्री आ गया। इस प्रकार से जो है इन प्रश्नों को आपको हल करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो आकृति में रेखाएं XY, ये आपकी रेखा XY है, और MN ये आपकी रेखा MN है। O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण POY ये वाला जो कोण है वो कितने डिग्री का है बच्चों, 90 डिग्री का है। और A अनुपात B का मान कितना है बच्चों, 2:3 है। तो कोण C ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सरल रेखाएं कौन कौन सी है, एक तो XY है, एक MN है। तो XY के जो एक तरफ कोण बनेंगे उनका मान कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री के बराबर होगा। यानी कि आपको लिखना है सबसे पहले XY एक
सरल रेखा है तो क्या होगा, कोण एक तरफ के कोण बनेंगे, यानी कि कोण XOM प्लस कोण MOP प्लस कोण ये वाला इसने नाम दिया है POY बराबर कितना होगा 180 डिग्री। और आप इसमें दे रखा है POI का मान कितना है बच्चों, 90 डिग्री है। तो कोण XOM प्लस कोण MOP प्लस POI का मान है आपके पास 90 डिग्री, बराबर आ रहा है आपके पास 180 डिग्री। तो कोण XOM प्लस कोण MOP बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये आ गया आपके पास 90 डिग्री। क्या आ गया, कोण XOM प्लस कोण MOP का मान आ गया आपके पास 90 डिग्री। और देखो XOM अनुपात B है और MOP का मान कितना है बच्चों, A अनुपात है, यानी कि A अनुपात B का मान कितना है बच्चों, 2:3 है। तो कोण का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 2x, 3x, क्योंकि अनुपात जो होता है किसी निश्चित संख्या से डिवाइडेड मान होता है, विभाजित मान होता है। और देखो XOM का अनुपात कितना है, A का मान अपन ने मान लिया 2x, MOP का अनुपात कितना है 3 है, इसका मान मान लिया अपन ने 3x, ये हो जाएगा 2x प्लस 3x बराबर कितना बच्चों 90 डिग्री। 3 2 5x बराबर 90 डिग्री, x बराबर आ जाएगा 90 डिग्री बटे 5, यह आ जाएगा 18 डिग्री। तो x का मान कितना है बच्चों 18 आया, x का मान आ गया आपके पास 18 डिग्री। तो आपको देखो c का मान ज्ञात करना है, और c के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, आपको b की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि MN एक सरल रेखा है और सरल रेखा पर एक कोण बन रहा है B, एक बन रहा है C, और एक क्या कहलाते हैं, रैखिक कोण युग्म कहलाते हैं। तो देखो A का मान कितना आया, कोण पहला है XOM, ये है B के बराबर। तो B का अनुपात कितना है बच्चों 3 है, यानी कि 3x के बराबर है, तो ये हो जाएगा 3 × 18, ये कितना आएगा बच्चों 54 डिग्री आएगा। इसी प्रकार आप A का भी ज्ञात कर सकते हो, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं है आपको। अब लिखना है आपको, चूंकि MN एक सरल रेखा है और सरल रेखा के एक तरफ जो कोण बनते हैं उनका मान कितना होता है बच्चों 180 डिग्री होता है। तो कोण B प्लस कोण C बराबर कितना आएगा बच्चों 180 डिग्री आएगा। कारण क्या है, रैखिक कोण युग्म। तो कोण B का मान कितना है बच्चों 54 डिग्री है, प्लस कोण C का मान आपको ज्ञात करना है बराबर 180 डिग्री। तो कोण C बराबर 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 54 डिग्री। तो कोण C बराबर कितना आ जाएगा 180 में से अगर 54 जाएगा तो 10 में से 4 गया तो 6, और 7 में से 5 गया 2, 1, 126 डिग्री। तो कोण C का मान कितना आ गया बच्चों 126 डिग्री। इस प्रकार से जो है सबसे पहले क्या करना है, आपको B का मान ज्ञात करना है। MN एक सरल रेखा है, तो B और C में कौन सा संबंध है बच्चों, रैखिक कोण युग्म का संबंध है, क्योंकि सरल रेखा के एक तरफ कितने कोण बन रहे हैं, 2 कोण बन रहे हैं। इसकी सहायता से B की सहायता से आपको जो है C का मान ज्ञात करना है, और C का मान आपके पास आ गया 126 डिग्री। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो आकृति में PQR ये वाला जो कोण है बराबर है PRQ के बराबर, किसके बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि POS ये वाला कोण बराबर है PRT। देखो
ये कोण बराबर है और आपको ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको? सिद्ध करना है कोण POS बराबर कोण PRT। और आपको दिया क्या है? कोण PQR बराबर है PRQ। सबसे पहले क्या लिखते हैं आप? उपपत्ति। देखो कोण PQS और कोण PQR जो है एक सरल रेखा पर दो कोण बन रहे हैं। दोनों कोणों का योग कितना होगा बच्चों? 180 डिग्री के बराबर होगा। कोण PQS प्लस कोण ये वाला कोण PQS और PQR कोण PQR बराबर कितना होगा बच्चों? 180 डिग्री होगा। इसको दे दिया आपने समीकरण नंबर 1। कारण क्या है? रेखिक कोण युग्म, इसलिए 180 डिग्री है। इसी प्रकार से आपने देखो PRQ प्लस PRT जो है ये एक सरल रेखा है, इस पर ये दो कोण बन रहे हैं। इनका योग कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री के बराबर होता है। ये हो जाएगा आपके पास कोण PRQ प्लस कोण PRT बराबर 180 डिग्री। ये आपकी समीकरण नंबर 2। और ये कारण क्या है इसका भी? रेखिक कोण युग्म है, इसलिए मान क्या आ रहा है बच्चों? 180 डिग्री आ रहा है। अब देखो इसमें आपका दायां पक्ष बराबर है। दायां पक्ष का मान कितना है बच्चों? 180 डिग्री है। तो बायां पक्ष में क्या होगा? इसका बराबर होगा। आपको लिखना है समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष बराबर होगा। ये हो जाएगा आपके पास कोण PQS प्लस कोण PQR बराबर कोण PRQ प्लस कोण PRT। अब देखो उसने बोला है प्रश्न में PQR इज इक्वल टू है PRQ। चूंकि आपको दिया है, क्या दिया है? कोण PQR बराबर है आपका कोण PRT, सॉरी PRQ के बराबर है। देखो PRQ जो है PQR के बराबर है, इससे ये क्या क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों मान बराबर है। तो आपके पास बच जाएगा बच्चों कोण PQS बराबर कोण PRT। और आपको सिद्ध क्या करना था? PQS ये क्यों है यहाँ पर? PQS बराबर PRT सिद्ध करना था। इस प्रकार से क्या करना है आपको? रेखिक कोण युग्म की सहायता से इस प्रश्न को आपको सिद्ध कर सकते हो। तो ये आपका सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। अगला प्रश्न देखते हैं। आकृति में यदि x प्लस वाई यानी कि x और y का जो योग है वो w प्लस जेड के बराबर है, तो आपको बताना है कि AOB क्या है बच्चों? एक सरल रेखा है। इसको कैसे करेंगे? देखो ये आपका एक रेखा निकल रही है, यहां से ये O बिंदु है, ये C है आपका, ये A है, ये B है और ये आपका D है। तो देखो ये एक बिंदु है, इस बिंदु के चारों तरफ कितने कोण बन रहे हैं बच्चों? 4 कोण बन रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका कोण नंबर x। इसको कोण में डायरेक्ट ले सकते हैं अपन। देखो कोण x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर कितना होगा बच्चों? 360 डिग्री। कारण क्या है? क्योंकि एक बिंदु के चारों तरफ जितने कोण बनते हैं उनका योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो कारण है आपका बिंदु कोण।
अब देखो प्रश्न में क्या दे रखा है, x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड। चूंकि आपको दिया है x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड, आप क्या करो, डब्ल्यू प्लस जेड के स्थान पर एक्स वाई रख दो या फिर एक्स वाई के स्थान पर डब्ल्यू प्लस जेड रख दो। मैं रख देता हूं एक्स प्लस वाई के स्थान पर, सॉरी जेड और डब्ल्यू के स्थान पर क्या रखता हूं मैं, एक्स प्लस वाई रख देता हूं। ये हो जाएगा 360 के बराबर। तो x भी 2 बार है, y भी 2 बार है, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 360 डिग्री। अब देखो दोनों स्थानों पर 2 कॉमन आ रहा है, तो ये 2 पे ले लिया, कॉमन ले लिया, ये बच गया x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। और x y का अगर मान निकालना है मेरे को, तो क्या करेंगे, 2 इधर गुणा में, इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 360 डिग्री बटे 2। तो x प्लस वाई बराबर कितना आएगा बच्चों, 180 डिग्री आएगा। अब देखो x और y क्या है, सरल रेखा के एक तरफ कोण बढ़ रहे हैं, उनका योग कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। और आपने पढ़ा है यदि दो आसन्न कोणों का योगफल 180 डिग्री हो तो रेखा क्या होती है बच्चों, एक सरल रेखा होती है। क्या लिखना है आपको, यदि दो आसन्न कोणों का योगफल 180 डिग्री हो तो रेखा कौन सी होती है, रेखा एक सरल रेखा होती है। अतः ये क्या है आपका ए ओ बी, अतः ए ओ बी एक क्या है, सरल रेखा है। इस प्रकार से जो है आप इसको सिद्ध कर सकते हो। तो इसमें क्या करना है आपको, चारों कोणों को जोड़ना है, क्योंकि चारों एक बिंदु की तरफ बनने वाले कोण है, उसका मान कितना होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। आपको x प्लस वाई का मान w प्लस जेड के बराबर दे रखा है, तो वो रखना है, 2 कॉमन लेना है, 2 को डिवाइड में भेजना है। तो x प्लस वाई का मान कितना जाएगा बच्चों, 180 डिग्री आ जाएगा। 180 डिग्री कैसे आ रहा है, क्योंकि एक सरल रेखा के एक तरफ बनने वाले कोण है, और सरल रेखा के एक तरफ कितने कोण दे रखे बच्चों, 2 कोण दे रखे हैं, तो 2 कोण क्या कहलाते हैं, आसन्न कोण कहलाते हैं। और अपन ने एक अभिग्रहित पढ़ा था 6.12, उसमें दे रखा है कि यदि 2 आसन्न कोणों का योगफल 180 डिग्री हो तो रेखा कौन सी होती है, सरल रेखा होती है। इसलिए क्या हो जाएगा आपका, ए बी एक सरल रेखा हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो एक आकृति में POQ क्या है, एक सरल रेखा है। किरण OR, ये किरण OR जो है PQ पर लंब है। आपको सबसे पहले जो दे रखा है वो लिख लेते हैं, दिया है, क्या क्या दे रखा है, POQ एक क्या है बच्चों, रेखा है। और क्या दे रखा है, किरण OR, यानी कि OR जो है वो लंबवत है PQ, ये PQ है, इस पर क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है, लंबवत है। इसका मतलब क्या हुआ, जो कोण QOR या फिर ROQ जो है वो कितना हुआ बच्चों, 90 डिग्री का हुआ, ये वाला मान। किरणों OP और OR के बीच OS एक अन्य किरण है, ये वाली एक अन्य किरण है 2 के बीच में। तो सिद्ध करना है आपको ROS बराबर 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS। तो देखो आगे क्या आ रहा है आपके पास, ROS आ रहा है। इसमें 2 स्थितियां बन रही है बच्चों। देखो पहली स्थिति ये वाली आपके पास, ये वाली, ये आपका R है, ये S है, ये O है, ये Q है। और आपको पता है ये कोण कितना है बच्चों, 90 डिग्री है।
और आपको ROS का मान निकालना है इधर में। एक स्थिति बन रही है आपकी ये वाली, अगर ये कोण 90 डिग्री है तो ये भी क्या होगा बच्चों, 90 डिग्री का होगा। लेकिन इसको भी क्या कर रखा है इसने, दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ये आपका R है, ये आपका S है। तो आपको इसमें भी ROS क्या करना है। तो देखो टोटल अगर 90 का है, 90 का मैं अगर इसको मान निकालना चाहूं तो क्या करूंगा, 90 में से POS क्या करूंगा मैं, माइनस कर दूंगा। यानी कि अगर इसका मान 30 डिग्री है और मेरे को इसका मान निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, 90 माइनस 30 करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको इस प्रश्न को करना है। तो देखो सबसे पहले इधर वाला मान निकालते हैं। देखो कोण आपको ROS निकालना है, ROS किसके बराबर होगा, ये पूरा कोण में से अगर मैं 90 डिग्री माइनस कर देता हूं, ये पूरा है, इसमें से अगर मैं 90 माइनस कर दिया ये वाला, तो ये आपके पास क्या बच जाएगा, इधर वाला बच जाएगा, ये ROS बच जाएगा। तो कोण ROS बराबर है, देखो ROS किसके बराबर होगा, QOS माइनस क्या होगा, 90 डिग्री। कोण QOS माइनस 90 डिग्री, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1 के बराबर। दूसरा देखो आप, इसमें कोण ROS ये अगर 90 का है, ये पूरा भी क्या होगा बच्चों, 90 के बराबर होगा। तो आपको अगर ROS निकालना है तो पूरा 90 है, 90 में से कौन सा माइनस हो जाएगा, POS माइनस हो जाएगा। तो कोण ROS बराबर टोटल कितना है बच्चों, 90 डिग्री का है, माइनस कोण POS, ये आपका समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 प्लस 2 यानी कि दोनों समीकरणों को क्या करना है, आपको जोड़ना है। तो देखो आगे क्या है बच्चों, ROS है, तो ROS प्लस ROS क्या हो जाएगा, 2ROS। पहले जोड़ लेते हैं। समीकरण नंबर 1 आपकी कोण ROS प्लस कोण ROS बराबर, ये आपका दायां पक्ष से कोण QOS माइनस 90 डिग्री प्लस ये आपका 90 डिग्री माइनस कोण POS। अब देखो 90 प्लस का है, 90 माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बच गया इधर तो कोण QOS माइनस कोण POS, और आगे क्या आ गया आपके पास, ROS कितनी बार है बच्चों, 2 बार है। यह आ जाएगा 2 कोण ROS। अब क्या करना है आपको, ROS का मान निकालना है, तो मैं यहां लिख रहा हूं ROS बराबर, ये दो इधर गुणा में, इधर जाएगा, कहां जाएगा बच्चों, भाग में जाएगा। यह आ जाएगा 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS, और ये आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। यहां लिख देना आप इति सिद्धम, इति सिद्धम। तो देखो सबसे पहले इसमें दो स्थितियां काम में लेनी है आपको, ROS निकालना है, इधर से ROS कैसे आ सकता है और इस तरफ से भी ROS कैसे आ सकता है। इधर क्या किया आपने, ROS किसके बराबर है, QOS माइनस 90 डिग्री के बराबर है। इसी प्रकार से इधर भी क्या है, ROS जो है, क्योंकि ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा, तो टोटल 90 में से क्या करना है आपको, POS माइनस करना है। दोनों समीकरणों को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने के बाद में जो है आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। देखो एक कोण दे रखा है आपको, XYZ बराबर 64 डिग्री है। XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। मान लो अगर आपका ये कोई XY है, ये आपका XY है,
x ये y है आपका। y को जो है बिंदु P तक बढ़ाया गया है, तो मान लो ये बढ़ा दिया मैंने, ये बिंदु P तक बढ़ा दिया गया है। और x y z कितना है बच्चों, ये z दे रखा है, x y z दे रखा है आपको 64 डिग्री है। तो ये एक न्यून कोण होगा, तो न्यून कोण होगा तो न्यून कोण अपन छोटा बनाते हैं। ये आपका न्यून कोण बना दिया 64 डिग्री x y z। x y को P तक बढ़ा दिया है, ये हो गया आपका। उसके बाद में दी गई सूचना से एक आकृति खींची है। यदि किरण YQ, एक किरण है YQ जो ZYP को किरण YQ क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कोण किसके बराबर होगा बच्चों, इसके बराबर होगा, यानी कि ये दो कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण XYQ, XY ये वाला Q है, और कोण YQP ये वाला मान गया। एक तो मान याद करना आपको ये वाला, और एक याद करना ये वाला। तो देखो XYP क्या है आपकी, एक सरल रेखा है, सरल रेखा है। और क्या दे रखा है आपको, आपको दे रखा है कोण XYZ बराबर 64 डिग्री। और क्या दे रखा है आपको, आपको दे रखा है जो YQ है कोण ZYP का समद्विभाजक है। तो YQ कोण ZYP का क्या है बच्चों, समद्विभाजक है। इसका मतलब क्या हुआ, कोण ये वाला, इसमें कौन सा याद करना है, QYP। तो QYP बराबर हो जाएगा आपका कोण QYZ, क्योंकि अगर ये समद्विभाजक है तो ये वाला कोण ये वाला कोण क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। तो अब आपको लिखना है कोण QYP ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, कोण QYZ प्लस कोण XYZ, कोण XYZ बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इन दोनों का मान कितना आ जाएगा बच्चों, क्योंकि ये तो आपस में बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो मैं एक के स्थान पर दूसरा मान रख सकता हूं। और आपको कौन सा मान याद करना है, QYP याद करना है। तो मैं क्या करूंगा, QYZ के स्थान पर QYP रख देता हूं। कोण QYP प्लस इसके स्थान पर क्या रख सकता हूं मैं, ये वाला मान रख सकता हूं, कोण QYP प्लस इसका मान दे रखा है आपको 64 डिग्री, बराबर आ जाएगा 180 डिग्री। ये तो हो गया आपके पास 2 कोण QYP बराबर 180 डिग्री। ये आया इधर माइनस का 64, प्लस का इधर था, इधर आया तो माइनस का 64 हो जाएगा। तो देखो 2 कोण QYP बराबर 180 में से 64 गया कितना बचेगा बच्चों, 116 बच जाएगा। तो कोण QYP इज इक्वल टू 116 बटे 2 अगर किया तो 5 2 10 8 2 16 कितना आ गया, 58 डिग्री आ गया। तो ये जो मान आया आपके पास, ये वाला मान कितना आ गया बच्चों, 58 डिग्री आ गया। और आपको पता है ये एक सरल रेखा है और इसके एक तरफ बनने वाले कोण कितने होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। तो अगर ये 58 है तो पूरा क्या हो जाएगा, 180 में से माइनस हो जाएगा। क्या करना है आपको, कोण QYP प्लस आपको एक निकालना है XYQ, कोण XYQ इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। इसका मान आपने निकाल लिया, इसका मान कितना है बच्चों, 58 डिग्री है, प्लस
कोण एक्स वाई क्यू बराबर 180 डिग्री। तो कोण एक्स वाई क्यू बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 58 डिग्री। 180 में से 58 गया तो कितना बच गया बच्चों, ये आ गया 2, 7 में से 5 गया तो ये भी आ गया 2 और ये 1, कितना आ जाएगा आपके पास 122 डिग्री। ये वाला जो मान है ये किसके बराबर आएगा बच्चों 122 डिग्री के बराबर आएगा। इस प्रकार से जो है पहले क्या करना है आपको, एक डायग्राम बनाना है, दिए प्रश्न के अनुसार चित्र का निर्माण करने के बाद में जो है पूरा सवाल आपके सामने इस प्रकार से हो जाएगा। तो आज अपने प्रश्नमाला 6.1 कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।